हेलो दोस्तों, हाउ यू ऑल? आई होप एवरीवन विल बी फाइन। सो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट मिस्टर रवि एक बार फिर से आप लोगों के बीच में हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो, एक नए कंसेप्ट के साथ। अभी तक दोस्तों हमारी 5 वीडियो अपलोड हो चुकी है एंड आई होप कि आप लोगों ने वो वीडियो जरूर देखी होंगी और उन वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। हम डे बाय डे 01 से लेकर और अब तक 5 वीडियो कर चुके हैं और डे बाय डे चलती रहेंगी। आपका पूरा इंग्लिश स्पोकन कोर्स फ्री रहेगा। दोस्तों, ये पूरा कोर्स आपको कराया जा रहा है। इन सारी वीडियोस को आप अच्छे से देखें और उनको प्रैक्टिस करें एंड आई मेक यू श्योर दैट डेफिनेटली यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश इन फ्यूचर। एंड अगर आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों, तो आप बहुत जल्दी इंग्लिश सीखेंगे और विदाउट एनी हेजिटेशन यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। ओके, तो चलिए, अभी हमने लास्ट वीडियो में किया था दोस्तों डू एंड डज। उसमें हमने डू का कंसेप्ट क्लियर किया था लेकिन डज का नहीं किया था। आज हम डज का कंसेप्ट क्लियर करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डू और डज कहाँ यूज करते हैं। सबसे पहले हम इसी को क्लियर कर लेते हैं दोस्तों। आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी, सिंगुलर और प्लूरल। यू नो सिंगुलर, व्हाट इज द सिंगुलर? दोस्तों, सिंगुलर जो होते हैं उनको हम एक वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक वचन। एक वचन कौन कौन से होते हैं? वे होते हैं ही, शी, इट और एनी नेम, यानी कि कोई भी नाम, उसको हम क्या कहते हैं? सिंगुलर कहते हैं। सिंगुलर के लिए हम दोस्तों डज का यूज करते हैं और मैंने बताया था आपको डू और डज कहाँ यूज करते हैं। एक तो हम इंटरोगेटिव, जब हम सवाल करते हैं तब, और एक नेगेटिव, यानी कि जब हम कोई नकारात्मक वाक्य बनाते हैं तो वहां पर हम डू और डज का यूज करते हैं। तो दोस्तों, इन सब के साथ में कोई भी अगर इनमें से आ जाता है तो उसके साथ में हम डज का यूज करेंगे। ओके, और प्लूरल, प्लूरल बोलते हैं दोस्तों बहुवचन। बहुवचन यानी कि प्लूरल कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं दे, वी, यू, आई। दे, वी, यू, आई। दोस्तों, अगर आपको ये याद नहीं होता है प्लूरल, आपको सिंगुलर प्लूरल में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आपको एक ट्रिक बता देता हूँ याद करने की। सिंगुलर आप अच्छे से याद कर लेंगे और प्लूरल और बहुत आसान हो जाएगा आपको। प्लूरल की एक ट्रिक है दोस्तों, आप मेरे साथ में पढ़िएगा। दे, वी, क्या बोलोगे? स्पीक विद मी। देवी, देवी, यू आई। कौन आई? देवी। देवी, यू आई। तो देवी मतलब गॉडेस, देवी, यू आई। कैसे आई देवी? यू आई। तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं, देवी, यू आई। क्लियर, सिंपल, प्लूरल याद हो गया। ये ट्रिक है आपकी, ये ट्रिक के लिए मैं आपको यूज कर रहा हूं दोस्तों। तो देवी, यू आई, तो देवी, यू आई, ये आपके प्लूरल होते हैं। और इन सब के साथ में हम क्या यूज करते हैं दोस्तों? डू का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे हम? डू का यूज करेंगे। कल हमने क्वेश्चन किया था डू से। डू यू, कोई भी काम अगर आपको पूछना होता है तो एक्शन यानी कि कोई भी वर्ब यहाँ पे ऐड कर देते हैं। उसका आंसर आपको कैसे करना होता है? आई एक्शन। अगर आप वो काम नहीं करते हैं तो आई डोंट एक्शन। तो देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे हमने आई के साथ में डोंट लगाया। क्यों? क्योंकि आई जो है वो प्लूरल है और प्लूरल के साथ में हम क्या लगाते हैं? डू। और ये नेगेटिव वाक्य है तो डोंट लगाया। और यहाँ पे यू क्या है? यू भी प्लूरल है। ये इंटरोगेटिव वाक्य है इसलिए हमने यहाँ पे डू लगाया। तो डू एक्शन। डू यू ड्राइव? तो यस आई ड्राइव। स्पीक विद मी। डू यू ड्राइव? Yes, I drive. Do you talk in English? Yes, I talk in English. Do you speak in English? Yes, I speak in English. Okay. Do you teach Hindi? Yes, I teach Hindi. Do you go to market alone? Yes, I go to market alone. तो ऐसे आप सेंटेंस बोल सकते हैं, ऐसे ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन ये चीजें कब है? जब हम प्लूरल की बात कर रहे हैं। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द सिंगुलर, अगर आप सिंगुलर के बारे में बात कर रहे हैं तो कैसे यूज करेंगे वहां पे? सिंगुलर में क्या करना होता है दोस्तों? आपको यहां पर आपको एक चीज नोट करनी है। क्या नोट करनी है? वो ये करनी है कि जब भी आप किसी सिंगुलर सब्जेक्ट को लेकर बात कर रहे हैं, किसको बात कर रहे हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट को लेकर, तो वहां पर हम डज का यूज करेंगे। जैसे कि मैंने कहा डू यू ड्राइव? क्या आप ड्राइव करते हैं? तो ये आपके लिए था और आप क्या हैं? यू हैं। और यू क्या होता है? प्लूरल होता है। लेकिन अगर मैं यही क्वेश्चन आपके भाई के लिए या आपके दोस्त के लिए करूं तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मतलब सिंगुलर। देखिए, 3 तरह के पर्सन होते हैं। 3 तरह के पर्सन मतलब एक तो होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन बोलते हैं दोस्तों आई और वी। किसको बोलते हैं? आई को और वी को। एक होता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन हम बोलते हैं दोस्तों यू को। एक होता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन हम बोलते हैं ही, शी, इट। और एक होता है दे। इनको हम बोलते हैं दोस्तों थर्ड पर्सन। अगर हम बात कर रहे हैं सिंगुलर की तो सिंगुलर के साथ में हम डज का यूज करेंगे। अब मान लीजिए मैंने कहा क्या आपका दोस्त इंग्लिश सीखता है? तो यहां पर सपोज ये है, क्या आप इंग्लिश सीखते हो? एक क्वेश्चन बनाओ आप, डू यू लर्न इंग्लिश?
यहाँ पर आपने एक सेंटेंस बनाया, डू यू लर्न इंग्लिश, ओके, ये एक सेंटेंस हुआ। आपने आंसर दिया यस सर आई लर्न इंग्लिश। अगर आप नहीं सीखते हैं तो क्या बोलोगे, आई डोंट लर्न इंग्लिश, सर मैं इंग्लिश नहीं सीखता। बट अगर यही चीज मैं आपके दोस्त के बारे में पूछूं, अपने दोस्त से पूछूं, तो कैसे बोलूंगा, इसको आपको यूज कर देना। डू की जगह क्या लग जाएगा, डज योर। अब यहाँ पे दोस्तों आप फ्रेंड भी लगा सकते हैं, ब्रदर भी लगा सकते हैं, सिस्टर भी लगा सकते हैं, कुछ भी आप लगा सकते हैं। डज योर फ्रेंड, डज योर फादर, डज योर मदर, डज योर सिस्टर, कोई भी किसी के बारे में आपको पूछना है तो आप इसको यूज कर लेंगे, ओके। और यहाँ पर आप कोई भी वर्ब ऐड कर देंगे। अगर वो करता है या करती है तो ही या शी, ओके दोस्तों, ही या शी प्लस V5। V5 का मतलब क्या होता है दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES को हम ऐड करते हैं, उसको हम बोलते हैं V5। क्या बोलते हैं दोस्तों, V5, यानी कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। टोटल फिफ्थ फॉर्म होती है वर्ब की, ओके। अब आपको कहेंगे सर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कौन कौन सी होती हैं, चलिए वो भी हम पता कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम बात करते हैं वर्ब की फॉर्म्स के बारे में तो हम उनको कहां पर और कैसे यूज करते हैं और कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं, हमारी वर्ब की फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों कि वर्ब की फॉर्म्स, अगर हम उनके बारे में बात करते हैं तो वर्ब की फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं, तो लेट्स सी, देखते हैं वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं। टोटल दे आर 5 वर्ब्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं दोस्तों, V1, V2, V3, V4 एंड V5। अच्छा V4 कौन सी होती है, V4 में क्या करते हैं दोस्तों, V1 में ही हम ING को ऐड कर देते हैं। यानी कि अगर V1 है, कोई भी वर्ब है, उसमें हम अगर ING लगा देते हैं, दैट्स कॉल्ड V4। और अगर हम उसी में V1 में ES या S जोड़ देते हैं तो V5 कहलाते हैं, दैट्स कॉल्ड V5, ओके। चलिए देखते हैं इस सेंटेंस को। लाइक प्ले, ये सेंटेंस नहीं वर्ब है, मैं बता दे रहा हूँ। एक वर्ड को प्ले, सेकंड फॉर्म प्लेड हो जाएगी, थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगी, एंड फोर्थ फॉर्म प्लेइंग हो जाएगी, और फिफ्थ फॉर्म प्लेज हो जाएगी, ठीक है ना। एस लग जाएगा उसमें तो प्लेज हो जाएगी। द नेक्स्ट इज स्पीक, स्पीक फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म स्पोक, एंड थर्ड फॉर्म स्पोकन, फोर्थ फॉर्म स्पीकिंग, एज ING हम ऐड कर देंगे, एंड स्पीक्स फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी। ऐसे ही अगर हमें क्वेश्चंस करना है, क्वेश्चंस कैसे करने हैं दोस्तों, डज से। लेकिन हाँ, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जब भी हम डज का यूज करते हैं तो डज जहां भी जिस सेंटेंस में आएगा वहां पर हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वी की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वहां पे लगाएंगे। जैसे कि डज ही ड्राइव, सपोज मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, क्या वो ड्राइव करता है, तो डज ही ड्राइव, तो यहाँ पर दोस्तों फिफ्थ फॉर्म नहीं आएगी, यानी कि ड्राइव्स नहीं लिखेंगे आप, यहाँ पर V1 आएगा। डज ही ड्राइव, शी भी बोल सकते हो, ही भी बोल सकते हो, डज ही ड्राइव। अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि आपके फादर ड्राइव करते हैं क्या, तो कैसे बोलोगे, डज, यहाँ पर हो जाएगा योर फादर, तो डज योर फादर ड्राइव, क्या आपके फादर ड्राइव करते हैं, क्या आपका दोस्त ड्राइव करता है, तो डज, स्पीक विद मी, डज योर फ्रेंड ड्राइव, क्या आपकी मम्मी खाना बनाती है, डज योर मदर कुक फूड। मेरे साथ में बोलिएगा दोस्तों, मेरे सेंटेंस बोलने से पहले आप बोलने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा चलिए एक सेंटेंस और, क्या आपका टीचर आपको हिंदी सिखाते हैं, क्या आपका टीचर आपको हिंदी सिखाता है, तो क्या बोलोगे, डज योर टीचर टीच यू हिंदी। अगर मैं आपसे कहूं क्या आपका पड़ोसी आपसे झूठ बोलता है, तो डज योर नेबर टेल ए लाई टू यू, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस में बोलेंगे। अब इसका आंसर क्या कहते हैं, मान लीजिए मैंने कहा कि सर हाँ जो मेरा दोस्त है वो गाड़ी चलाता है, तो ही या माई फ्रेंड, यहाँ पर आप ही की जगह माई फ्रेंड भी बोल सकते हो। अगर यहाँ पर पूछा गया है योर फ्रेंड, तब आप उस कंडीशन में माई फ्रेंड आप बोलेंगे। तो ही ड्राइव्स ए कार, क्या हो जाएगा दोस्तों, ड्राइव्स, क्यों, क्योंकि ये फिफ्थ फॉर्म लगेगा। जब भी डज का पॉजिटिव में आंसर देना है तो वहां पर आपको V5 यानी कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगानी है। और जब भी आपको डज के साथ में आपको कोई सेंटेंस लिखना है तो वहां पर हमेशा आपकी V1 लगेगा, क्योंकि डज ऑलरेडी फिफ्थ फॉर्म को इंक्लूड करता है, यानी कि इसमें ऐसे ये पहले से ही लगा हुआ है डू के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों डज के साथ में हमेशा V1 लगेगा, और डज का जो पॉजिटिव होगा उसके साथ में आपको V5 लगेगा केवल। और फिर से डज आ जाएगा डजंट, मना करने के लिए, नहीं सर वो गाड़ी नहीं चलाता, तो क्या बोलोगे, ही डजंट ड्राइव, या वो गाड़ी नहीं चलाती तो सी डजंट ड्राइव, मेरी मम्मी खाना नहीं बनाती तो माई मदर डजंट कुक फूड। गेटिंग माई पॉइंट। डजंट किसको बोलते हैं दोस्तों, डज प्लस नॉट, इसको हम क्या कहते हैं, डजंट। क्या कहते हैं दोस्तों, जो हिंदी वाले हैं वो पढ़ सकते हैं, डजंट। क्या बोलोगे, डजंट। सर शी डजंट कुक फूड, वह बाजार अकेले नहीं जाता, ही डजंट गो टू मार्केट अलोन,
वह झूठ नहीं बोलता, he doesn't tell a lie। अच्छा, आपकी सिस्टर गाना नहीं गाती, your sister doesn't sing a song। आपकी सिस्टर क्या नहीं करती, गाना नहीं गाती। आपका दोस्त बाजार नहीं जाता, तो your friend doesn't go to market। ठीक है दोस्तों, सेंटेंस में बोलूंगा, आपको से प्रैक्टिस करनी है। आप झूठ बोलते हैं, यू टेल अ लाई। यू क्यों आया, यू क्योंकि आपको मैंने इंडिकेट किया, तो यहाँ पे सब्जेक्ट यू हुआ आपका, और आप झूठ बोलते हैं तो यहाँ पे टेल्स क्यों नहीं लगा, क्योंकि यू क्या है, प्लूरल है दोस्तों। मैंने अभी आपको बताया था कि सिंगुलर और प्लूरल में क्या डिफरेंस है। सिंगुलर में हम डज लगाते हैं और प्लूरल में हम डू का यूज करते हैं। तो यू डोंट टेल अ लाई, बट आपका दोस्त झूठ बोलता है, बट योर फ्रेंड टेल्स अ लाई। यू डोंट टेल अ लाई, आप झूठ नहीं बोलते लेकिन आपका दोस्त झूठ बोलता है। सर, यू डोंट टेल अ लाई बट योर फ्रेंड टेल्स अ लाई। अच्छा, आपकी मम्मी खाना नहीं बनाती लेकिन आपकी बहन खाना बनाती है। योर मदर डजंट कुक फूड बट योर सिस्टर कुक्स फूड। ठीक है ना, आपकी मम्मी खाना नहीं बनाती लेकिन आपकी बहन खाना बनाती है। ठीक है ना, ओके। आप दिल्ली में नहीं रहते लेकिन आपका दोस्त दिल्ली रहता है। यू डोंट लिव इन दिल्ली बट योर फ्रेंड लिव्स इन दिल्ली। गेटिंग माई पॉइंट? ऐसे ही दोस्तों सेंटेंस को जोड़ जोड़ कर बनाइए आप। ठीक है ना, सेंटेंस को जोड़ें और बनाएं। सेंटेंस को जोड़कर आप जब भी बनाएंगे तो वो आपको एक कॉन्फिडेंस देंगे। यानी कि जब भी आप सेंटेंस बोलने के लिए कोई सेंटेंस बनाते हैं या लिखते हैं, तो वो आप बोलने से पहले उसको लिखा करें। लिखने से क्या होता है, आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। उससे क्या होता है, आपको सेंटेंस की एक उसकी जो एक करेक्टनेस है वो आपको पता लग जाती है। चलिए, जैसे कि अगर मैं कहूँ सर, मैंने कहा कि सर आपका दोस्त, या मैं आपसे ही कहता हूँ, चलो दोस्त को छोड़िए, कि आप सर आप इंग्लिश में बात करते हैं लेकिन आपका दोस्त हिंदी में बात करता है। इस सेंटेंस को आप बताइए। तो मैं क्या कहूँगा, सर यू स्पीक इन इंग्लिश, यू स्पीक इन इंग्लिश, लेकिन आपका दोस्त, बट इसको हम बट कंजंक्शन से जोड़ देंगे। बट ये कनेक्टर होता है, बट तो क्या बोलोगे, यू स्पीक इन इंग्लिश बट योर फ्रेंड, लेकिन आपका दोस्त कौन है दोस्तों, आपका दोस्त। अब ये दोस्त क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? देखिए यहाँ पे फ्रेंड लिखा है तो यानी कि सिंगुलर है। अगर फ्रेंड्स होता तो प्लूरल होता। तब आप यहाँ पे क्या यूज करते, तब आप यहाँ पर फिफ्थ फॉर्म का यूज करते। कौन सी फॉर्म का यूज करते, फिफ्थ फॉर्म का। अब यहाँ पर आपको कौन सी फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, फिफ्थ, सॉरी, अगर यहाँ पर एस होता तो आपको यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ती, क्योंकि प्लूरल के साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन यहाँ पर आपको, क्योंकि ये आपका सिंगुलर है, तो यहाँ पर आपको फिफ्थ फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। तो बट योर फ्रेंड स्पीक्स इन हिंदी। ओके, ये एक सेंटेंस मैंने बनाया, यू स्पीक इन इंग्लिश बट योर फ्रेंड स्पीक्स इन हिंदी। ठीक है दोस्तों, आप इंग्लिश में बोलते हो या इंग्लिश में बातें करते हो, बट आपका जो दोस्त है वो हिंदी में बात करता है। ओके, ऐसे कम से कम 10 से 15 सेंटेंस आप खुद से बनाने की कोशिश करें। मैं बाजार अकेले जाता हूँ लेकिन मेरा दोस्त अपनी मम्मी के साथ जाता है। वह सुबह जल्दी उठता है लेकिन मैं लेट उठता हूँ। वह झूठ नहीं बोलती लेकिन मैं झूठ बोलता हूँ। मैं मूवी देखने जाता हूँ बट वो मूवी नहीं देखती। तो ये चीज़ें, इस तरह के सेंटेंस आप मतलब एक दूसरे को सेंटेंस, दो सेंटेंस आप आपस में कंबाइन करना सीखें और बनाना सीखें। इसी बेस पर, यही बेस रहेगा आपका, इसी बेस पर आपको सेंटेंसेस बनाना है। गेटिंग माई पॉइंट? आप इस पे सेंटेंस जितने ज़्यादा बनाएंगे उतना ही आपकी प्रैक्टिस अच्छी और बढ़िया होगी, जिससे आपकी इंग्लिश और इम्प्रूव होगी। सो डियर फ्रेंड्स, all of you, just keep watching this video and just keep learning because it is a basic need of your life. English बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी लाइफ में, क्योंकि इंग्लिश के बिना आई थिंक देर इज नथिंग माई डियर। तो इफ़ यू आर गोइंग एनीवेयर टू क्रैक द इंटरव्यू, द कम्युनिकेशन इज मस्ट एवरीवेयर। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। सो डेफिनेटली यू आर जस्ट गोइंग टू लर्न इंग्लिश। आप बिल्कुल इंग्लिश सीखने जा रहे हो और सीख भी रहे हो। इवन यू आर जस्ट डूइंग प्रैक्टिस ऑल्सो। ओके दोस्तों, आप प्रैक्टिस भी अच्छी कर रहे हो। और एक चीज़ और है दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों को जिनको वाकई में इसकी ज़रूरत है और वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। ओके, और आप भी प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।